भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की बात की जाए तो उसके अंदर जो है अमेज़ॉन जो है पहले नंबर के ऊपर आता है। ठीक है, क्योंकि अमेज़ॉन एक ऐसी मार्केट है, इंटरनेशनल ई कॉमर्स मार्केट के अंदर एक बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है अमेज़ॉन। ठीक है, अगर हम बात करें आज के टाइम के अंदर, या अगर हम बात करें कि आज अगर हम इसको ज़ीरो से स्टार्टअप लेते हैं, कल को ये हमें एक मल्टी मिलियनेयर हमें बना सकती है। इतनी पावर है अमेज़ॉन के अंदर। ठीक है, अगर हम फिर बात करें यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो हमें एक एक महीने के अंदर मल्टी मिलियनेयर बना सकती है। अमेज़न यूएस मार्केट के अंदर इतनी पावर है, अगर हम बात करें कि ये जो है हम 1000-2000 डॉलर, ये मैं कहता हूँ एक-एक मिनट, एक-एक घंटे की सेल है। ठीक है? अगर हम छोटे बिल्कुल ही बेसिक की बात करें, इतनी पावर है यूएस मार्केट के अंदर। कोई बड़ी बात नहीं है कि एक मल्टी मिलियनेयर बनना, यूएस जैसी अमेज़न मार्केट के अंदर एक बिलियनेयर, ठीक है? लोग इससे जो हैं अपना मंथली बेस के ऊपर, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, मंथली बेस के ऊपर, वीकली बेस के ऊपर मिलियंस डॉलर जो है एक रेवेन्यू निकाल रहे हैं। अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल तो समझ लो फिर अप ही है, उससे भी अप है। ठीक है? मेन क्या है कि अमेज़न एक ऐसी मार्केट है, अगर आप जो है इसको आज से भी स्टार्टअप लेते हो, कल को ये जो आपको एक ऐसा बिज़नेस बना के दे सकते हैं कि आप लाइफ टाइम जो है इसको एन्जॉय कर सकते हो। ठीक है? लाइफ टाइम इसको जो है अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है अपना बैठकर आप खा सकते हो। ठीक है? ऐसी मार्केट है यूएस मार्केट। ठीक है? मेन जो है हमने क्या करना है, हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है। ठीक है? अपनी चीज़ों को और अपनी अमेज़न की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम फुलफ़िल करके अपना जो है मंथ के अंदर अपना मिलियन डॉलर निकाल सकते हैं। ठीक है? अगर हम बात करें लोगों की, लोग हम स्टूडेंट्स आके हमें कह रहे होते हैं कि जो न्यू हमारे आते हैं बाहर से, ठीक है? हमें आके कह रहे होते हैं कि सर जो है हमारे अकाउंट्स बैन हो जाते हैं, अमेज़न में जो है हमें ब्रांडेड प्रोडक्ट के ऊपर बैठने नहीं देता, तो हम क्या करें? ठीक है? मेन जो है उनको क्या पता, उनको ये होता है कि भाई हमने अमेज़न के ऊपर अपना प्राइवेट जो है पर्सनल डिटेल पे अकाउंट बनाया, अपना आईडी कार्ड पे अपने फ़ोन नंबर पे अकाउंट बनाया, और अमेज़न बस अब ये है कि हम रातों-रात अमेज़न से पैसा उठाएँ और भाग जाएँ। ठीक है? अमेज़न एक ऐसी मार्केट नहीं है, अमेज़न प्रॉपर एक बिज़नेस है। ठीक है? अगर हम बात करें कि आप जो है अपना एक जो अगर हम फिज़िकली आप क्या करते हो, अपना एक बिज़नेस ओपन करते हो, ठीक है? लाइक अपनी एक शॉप ओपन करते हो, उसको डेकोर करते हो, पूरा उससे रेमुनेट करते हो, ठीक है? उसके बाद जो है आप उसके अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड करते हो, ऐड करने के बाद अपना जो है आप एक जगह पर अपनी चेयर पे बैठ जाते हो। ठीक है? आप पैसे के लिए, अपनी सेल्स के लिए बैठ जाते हो। ठीक है? इस तरह ही अमेज़न एक प्रॉपर बिज़नेस है। ठीक है? हमने क्या करना होता है, अमेज़न को उनकी अपनी जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है, अपनी चीज़ों को, अपना रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है। उसके बाद अपना अमेज़न एक शॉप ओपन करनी है। उसके बाद उनके अंदर इन्वेंटरी ऐड करके हमने चुप करके बैठना है। फिर हमने सिर्फ़ सेल्स को और अपना प्रॉफ़िट को कैलकुलेट करके अपने बैंक्स में विथड्रॉ करना है। ठीक? मेन क्या है, हमने चीज़ों को जो है फुलफ़िल नहीं करते। जितने भी लोग हैं अपनी चीज़ों को फुलफ़िल नहीं करते, फिर अपनी डिटेल्स को लाइफ़ टाइम के लिए बैन करके वेस्ट करके बैठ जाते हैं। ठीक है? अमेज़न अगर आप एक दफ़ा आपकी जो डिटेल्स हैं उनको वेस्ट कर दिए, लाइफ़ टाइम आप उनके ऊपर अकाउंट्स नहीं बना सकते। ठीक है? फिर रो रहे होते हैं कि फिर क्या होता है, रो रहे होते हैं कि हम क्या करें अब? अब फिर फैमिली की डिटेल्स ढूँढते हैं, भाई की डिटेल की उसकी मतलब एक फैमिली में ढूँढ रहे होते हैं डिटेल्स कि भई अगर हमें कोई अब डिटेल्स दे दे, हम उनके नाम पे काम करें। ठीक है? अपनी तो वो चीज़ों को ख़त्म कर बैठते हैं। ठीक है? मेन क्या होता है, अपनी चीज़ों को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पहले सीखो, अपना बिज़नेस को पहले एक प्रॉपर वे में सीखो, सीखने के बाद जाके अपना जो है अपना स्टार्टअप लो एक दफ़ा। जब आप स्टार्टअप अमेज़न के ऊपर अपना प्रॉपर चीज़ों से लोगे, अमेज़न कहता है मैं आपको लाइफ़ टाइम नहीं छेड़ूँगा। ठीक है? मेन अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स कुछ भी नहीं है। सिंपली अमेज़न की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हम अभी आगे जाके सारा का सारा प्रॉपर वे में सीख लेंगे। ठीक है? मेन जो है हमारा आज का टॉपिक यही है, अगर आप लाइक सऊदीया से हैं, सऊदी एक ऐसी मार्केट है, सऊदीया भी ऐसी जो है मार्केट है, जहाँ से अगर आप फिज़िकली भी प्रोडक्ट्स को अपना शिप करवाना चाहो, इंटरनेशनल यूएस में बेचना चाहो, तो आप मल्टी मिलियनेयर बन सकते हो। ठीक है? क्योंकि यूएस सऊदीया की अगर हम बात करें, इंडिया की बात करें, दुबई की बात करें, ऐसी-ऐसी यहाँ पर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अगर वहाँ के हम फिज़िकली प्रोडक्ट्स की भी बात करे जाएँ, तो वहाँ पर हम जो है एक मिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री बना सकते हैं। ठीक है? ऐसी-ऐसी प्रोडक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। नहीं तो अगर हम मी टू करना चाहें, ठीक है? कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को हम सेल करके, ड्रॉप शिपिंग करके, उन ब्रांड्स के साथ मी टू करके, तो हम जो है रातों-रात जो है अपना अपना प्रॉफिट मार्जिन एक बिज़नेस बना सकते हैं अमेज़न के ऊपर। ठीक है? तो मेन क्या है, अगर आप लाइक सऊदीया से हैं, दुबई से हैं, लाइक किसी भी कंट्री से, इंडिया से हैं, लाइक बांग्लादेश से हैं, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हो, आप इंटरनेशनल मार्केट, यूएस जैसी मार्केट के अंदर अपना अमेज़न के ऊपर बिज़नेस स्टार्ट ले सकते हो। ठीक है? कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतनी बड़ी-बड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ठीक है? मेन सिंपली अमेज़न की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको आप फुलफ़िल करो और अपना अमेज़न के ऊपर जाके बिज़नेस को स्टार्टअप लो। ठीक है? अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको क्या होता है, मेन उनको यही नहीं पता कि भई हमने वो बैठे हैं, इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए, लेकिन उनको प्रॉपर वे में कुछ सिखाने वाला नहीं है कि भई जो हम उन चीज़ों को फुलफ़िल करके, अपना चीज़ों को सीख कर अपना अमेज़न के ऊपर स्टार्टअप लें। लोगों के पास पैसा भी है, सब कुछ है, उनका इंटरेस्ट भी है कि भई अमेज़न में इन्वेस्ट करें, लेकिन कोई ऐसी उनको जो है मेंटर नहीं मिलता, ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती कि भई हम जो है एक अच्छे तरीके से, एक प्रॉपर वे में, हमें कोई ऐसा कोई हमें मेंटर मिले, जो हमें प्रॉपर वे में गाइड करे और हमें
हाथ पकड़ के हमारा स्टैंड करे और हमें मार्केट में छोड़ के आए, ठीक है। इसीलिए जो है हमारा जो कंपनी है वो वर्क इसीलिए ही कर रही है कि हम आपको बेसिक लेवल से एक एडवांस लेवल तक आपको मार्केट में इन करवाते हैं, ठीक है। एक-एक चीज़ को आपको गाइड करते हैं, आपकी 1 टू 1 सेशंस होते हैं, ठीक है। सारा का सारा आगे जाके हम बात कर लेते हैं। मेन जो हमारा टॉपिक यही है आज का कि आप लाइक किसी भी कंट्री से हो, सऊदीया से हो, दुबई से हो, किसी भी कोने से हो दुनिया के, आप अमेज़न के ऊपर यूएस जैसी मार्केट के अंदर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। लाइक ड्रॉप शिपिंग करना चाहो, अपना एफबी मॉडल करना चाहो या आप अपना ब्रांड बनाना चाहो, अपनी खुद की प्रोडक्ट्स को सोल्ड कर जो है सेल करना चाहो। अपनी चाइना से आप सोर्सिंग करके प्रोडक्ट्स को आप इंटरनेशनल शिप करवा के उनको सेल कर सकते हो, ठीक है। कुछ सिर्फ रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम फुलफिल करेंगे और अपना जो है अमेज़न के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। मेन हम बात कर लेते हैं ड्रॉप शिपिंग की, जो मेन आज का हमारा टॉपिक है। क्योंकि सबसे अगर हम अच्छा, जल्दी और सेफ मॉडल की बात करें तो जो है हमारे लिए सबसे आसान मॉडल अमेज़न के ऊपर ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर हमारे कोई इतनी बड़ी-बड़ी चौड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई हमने क्वांटिटी होल्ड नहीं करनी, कोई हमने इतनी बड़ी-बड़ी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करना, कोई हमने वेट नहीं करना चाइना से प्रोडक्ट उठा के अमेज़न को भेजें, 40 दिन वेट करें, शिपिंग हमारी आएगी, फिर हम अमेज़न को लेबलिंग करवाएँगे, कोई थर्ड पार्टी सर्विस बाय करेंगे जो हमारी प्रोडक्ट्स को चाइना के चेंज करके अमेज़न को टाइमिंग के ऊपर शिप करके आएगा। कोई हमने इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगानी, सिंपली हमने ड्रॉप शिपिंग के अंदर ना ही परचेजिंग करनी है, ना ही कोई क्वांटिटी अपने पास रखनी है, ना ही अमेज़न को शिप करनी है, ठीक है, ना ही कोई हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। मेन हमने क्या करना है, सिर्फ अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, अपने अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट्स को बनाना है। उसके बाद सिंपली हमने प्रोडक्ट्स को amazon.com के ऊपर जाकर ब्रांडेड प्रोडक्ट को रिसर्च करके उनको अमेज़न के ऊपर लिस्ट कर देना है, ठीक है। जब हमें ऑर्डर्स आएंगे तब जाके हम पीछे जो ब्रांड है, डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ से हमने प्रोडक्ट्स वो देखी होगी, वहाँ से हम जाके 1 बाय 1 करके कस्टमर को शिप करवा देंगे, ठीक है। मेन हमारा ये टॉपिक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग होती क्या चीज़ है, व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग होती क्या है और ड्रॉप शिपिंग वर्क क्या करती है और ड्रॉप शिपिंग का लाइक मतलब प्रॉपर वे ड्रॉप शिपिंग होती किस तरह है, ठीक है। मेन ड्रॉप शिपिंग को सीखने के लिए हमने जाना है प्रैक्टिकल वर्क के लिए, ठीक है। अब आपको इस तरह समझ नहीं आनी, हम जाएंगे amazon.com के ऊपर, ठीक है। .com के ऊपर जाने के बाद हमने जाना है अपना ड्रॉप शिप मॉडल को सीखने के लिए, ठीक है। हम चल जाते हैं बेस्ट सेलर्स के अंदर। यहाँ पर अमेज़न की कैटेगरीज हैं, लाइक सारे की सारी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्ट हैं, ठीक है, जो 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख यूनिट मंथली सेल कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है हम जाते हैं पेट सप्लाई कैटेगरी के अंदर, जहाँ पे पेट कैटेगरी की सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने सिंपली जाना है इस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। इस प्रोडक्ट के ऊपर जाने के बाद क्या होगा कि अमेज़न के ऊपर जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे लिस्ट हैं, हमने जाके 1 बाय 1 करके अपने क्राइटेरिया के मुताबिक इनको देखना है, इनको सारा का सारा अपना जो है हमने इनको पूरा फाइंड आउट करना है, अपना ब्रांड को फाइंड आउट करना है, इन पूरी लिस्टिंग को फाइंड आउट करना है, तब जाके हमने इसको अपने अमेज़न सेलर सेंटर अकाउंट के ऊपर लिस्ट करना है, ठीक है। अब क्या होगा, इस प्रोडक्ट की इस लिस्टिंग को फाइंड आउट करने की तो हमने वो करना किस तरह है, ठीक है। मेन होता है ये प्रोडक्ट का टाइटल, ठीक है, आपके सामने है ये प्रोडक्ट का टाइटल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पैक भी लिखा हुआ है, काउंट भी लिखा हुआ है, कितने वो काउंट की वो प्रोडक्ट है, ठीक है। ये होगा पूरा उसका प्रोडक्ट का टाइटल, ये है उसकी इमेजेस, ठीक है, उस पूरी प्रोडक्ट की वो बेच क्या रहा है, वो क्या चीज़ है, सारा का सारा यहाँ पे वो लाइक एक बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मेन हमने क्या चीज़ देखनी है, मेन हमने कोई भी लिस्टिंग को या कोई भी ब्रांड को या किसी भी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए मेन हमने ये चीज़ देखनी होती है कि भाई वो प्रोडक्ट सेल भी हो रही है मार्केट में या नहीं हो रही, ठीक है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर अमेज़न हमें वहाँ पर क्या होता है, हम टूल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, लाइक हीलियम हो गया, कीपा हो गया या जंगल स्काउट हो गया, हम टूल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। वो टूल्स लाइक हम बाय करके उन टूल्स को यूज़ करते हैं। लेकिन जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, लाइक अमेज़न जो होता है वहाँ पर खुद ही बता रहा होता है, ठीक है। ऐसी ऐसी प्रोडक्ट भी यहाँ पे पड़ी हुई जो 1-1 लाख यूनिट मंथली सेल कर रही हैं, ठीक है। लेकिन हमने एक रैंडम प्रोडक्ट मैंने आपके सामने दिखाई है, तो यहाँ पर ये देखो, ये बता रही है हमें, अमेज़न यहाँ पे खुद बता रहा है कि भाई 20,000 प्लस जो है पास्ट मंथ इसने यूनिट सेल कर दी हैं, ठीक है। और ये मंथली जो है 20,000 से ज़्यादा यूनिट सेल कर रहा है, ठीक है। ये एक अमेज़न भी एक गेस लगा रहा होता है, लेकिन इससे जो है रियल टाइम के अंदर वो लाइक अगर हम बात करें 50 to 60,000 यूनिट वो मंथली सेल कर रहा होता है। अमेज़न भी एक गेस लगा के आपको बता रहा होता है कि 20,000 यूनिट ये मंथली सेल कर रहा है, एक कस्टमर को या बायर को दिखाने के लिए कि भाई वो अच्छी खासी उसकी रेटिंग है, वो अच्छा खासा सामान बेच रहा है, ये एक बायर के लिए। अगर हम सेलर्स में जाके बात करें, टूल्स की बात करें, अगर उसको प्रॉपर वे में बात करें, तो वो जो अच्छा खासा 50 से 60,000 यूनिट मंथली वो सेल कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, हमने पहला ये देखना है कि भाई वो प्रोडक्ट सेल हो रही है या नहीं हो रही। अगर हम ऐसी प्रोडक्ट्स को अपने अकाउंट पर लिस्ट करेंगे जो वो सेल ही नहीं हो रही, तो हमारे अकाउंट पे वो सेल्स किस तरह आएंगी। फिर हम जो है अपना जो है बैठे होंगे कि हमें सेल्स क्यों नहीं आ रही, हमने कोई गलती की है। मेन हमारा जो है अपना बिजनेस के अंदर, ठीक है, लाइक रिक्वायरमेंट्स के बाद जो हमारा अकाउंट है, हमारा जो प्रॉफिट है वो इस तरह जनरेट हो रहा है कि 50 to 60% जो काम है आपकी वो प्रोडक्ट हंटिंग करती है, ठीक है। अब क्या होता है कि हमने जो ऐसी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना होता है कि प्रॉफिट निकाले जिसमें से हमें प्रॉफिट भी आए और सेल्स भी आए, क्योंकि बिजनेस हमारा प्रोडक्ट्स के ऊपर ही है, वो सेल होंगी तब हमें जाके सेल्स और प्रॉफिट आएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि अब हमने ये देख लिया तो 20,000 प्लस यूनिट मंथली सेल कर रहा है, वो एक रैंडम अमेज़न बता रहा है,
ठीक है। और जो है इसकी रेटिंग अगर की हम बात करें 47,000 प्लस की उसकी रेटिंग है, ठीक है। एक अच्छी खासी एक बहुत बड़ी रेटिंग है। लाइक इसमें हमें ये पता चलता है कि उसकी 4.7 की रेटिंग है। लाइक सब ने 5 स्टार दिया होगा, 18 to 90% 5 स्टार है। उससे हमें ये पता चल रहा होता है कि भाई जो प्रोडक्ट है अच्छी क्वालिटी है, कस्टमर को पसंद आ रही है, और उस पर जो रिव्यूज़ हैं, जो उसके जो है कस्टमर उनको रिव्यूज़ दे रहा है, कस्टमर उनको रेटिंग दे रहा है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। मेन हमने क्या देखना होता है, अपने उस पर सेल्स चेक करनी है, उसकी अपनी रेटिंग चेक करनी है, कस्टमर के रिव्यूज़ चेक करने हैं। और मेन मेन अगर हम बात करें सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या होती है एक लिस्टिंग को फाइंड आउट करने के लिए, कि हमने आना है इसको नीचे, हमने स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे लिखा होता है अदर सेलर ऑन अमेजॉन। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो 8 लोग इसको अदर सेलर्स को सेल कर रहे हैं, ठीक है। मैं अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये है मेन लिस्टिंग का ओनर, जिसने इसको लिस्टिंग करके बैठा हुआ 23 के अंदर वो इसको सेल कर रहा है। लेकिन इस लिस्टिंग को जब हम ड्रॉप शिपिंग के अंदर मीटू करते हैं, मीटू के अंदर इसको 8 लोग इसको मीटू करके बैठे हुए हैं, एक ओनर हो गया, 7 लोग इस पे मीटू करके बैठे हुए हैं। अब मीटू के अंदर हमने ये चीज़ देखनी होती है कि वो जो लिस्टिंग है या वो ब्रांड है, वो जो है ड्रॉप शिपर को, लाइक हमें, और जो एफ जो अगर हम एफ करते हैं अपनी क्वांटिटी को अमेजोन के वेयरहाउस में भेजते हैं, इन दोनों चीज़ों को अलाउ कर रहा हो। ऐसी लिस्टिंग आपने फाइंड आउट नहीं करनी जो आप लिस्टिंग कर दो कि जो कल को फिर आप जैसे ही उस प्रोडक्ट को लिस्ट करो, ब्रांड आपको कंप्लेन भेज दे। क्योंकि आईपी कंप्लेन जो होती है, ब्रांड जब आपको कंप्लेन करता है उसमें आपका अकाउंट रिस्क में आ जाता है। उसमें जो अमेजोन आपको रेड जो है बार शो करवाता है कि आपका अकाउंट रिस्क में है, डीएक्टिवेशन में है, उस चीज़ को अपना जो है क्लियर करें। ब्रांड को फिर आपको या तो ब्रांड से कॉन्टैक्ट करते हो, उससे अपील करते हो कि भाई जो लिस्टिंग है जो आपने मुझे अपील जो रिजेक्शन दी है मुझे वापसी ले लो, ठीक है। उसमें जो है आपका इश्यूज मेन क्या होते हैं, अपनी उन लिस्टिंग को आपने ऐसा फाइंड आउट करना है जो लिस्टिंग आपको अलाउ कर रही हो, ठीक है। 7 लोग हैं, मीटू करके बैठे हैं, सुकून से बैठे हुए हैं और अपना सेल्स अच्छा प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। जितने भी सेलर्स हैं यहाँ पर, जितने भी सेलर्स हैं सारे के सारे ड्रॉप शिपर हैं, ठीक है। और दूसरी बात, मेन बात, सबके पास एलएलसी और एलएलसी बेस्ड अकाउंट्स हैं, क्योंकि अमेजोन जो है एलएलसी बेस्ड अकाउंट्स को ही ब्रांड के साथ मीटू करने की इजाज़त देता है, ठीक है। वो आगे जाके हम प्रॉपर बात कर लेते हैं, ठीक है। अब सारे एलएलसी बेस्ड अकाउंट्स हैं आपके सामने हैं, ये सारे शॉप्स, ये देखो एलएलसी बेस्ड अकाउंट है सब के सभी, इंटरनेशनल एलएलसी बेस्ड आईएनसी, ये एलएलसी बेस्ड ही अकाउंट्स है। क्योंकि अगर आपको जब नॉलेज होता है मार्केट का तो आपको देखते ही पता चल जाता है कि एलएलसी बेस्ड अकाउंट्स हैं, ठीक है। मेन क्योंकि अब अमेजोन जो है एलएलसी बेस्ड को ही अपना मीटू करने की इजाज़त दे रहा है। अमेजोन जब आप आर्टिकल जाके पढ़ो, अमेजोन का रूल्स जाके पढ़ते हो, तो अमेजोन ने वहाँ पे क्लियर आपको बताया होता है कि जब आप प्राइवेट अकाउंट्स हैं उन पे हम तो पहली बात जो है 2024 के बाद हम आपके अकाउंट सब ही बैन कर रहे हैं आपको। चूँकि इसमें जो है लोग 2 नंबरी बहुत करते हैं, लाइक पर्सनल अकाउंट से आते हैं अमेजोन के ऊपर जो है अपनी प्रोडक्ट्स के पास चले जाते हैं, ब्रांड प्रोडक्ट्स के पास, पीछे से लोकल सप्लायर से जो है प्रोडक्ट्स ले होते हैं, कस्टमर फिर जो है नेगेटिव रिव्यू देता है, लिस्टिंग को वो खराब करते हैं, वो ब्रांड का नाम खराब करते हैं। इसलिए जो है पर्सनल अकाउंट्स को ऑलरेडी अमेजोन के अकाउंट्स को ही बैन कर रहा है। अमेजोन जो है उनके अकाउंट्स को ओपन ही नहीं कर रहा, इसलिए जो एलएलसी अकाउंट्स बेस हैं अमेजोन को ही ओपन कर रहा है 100%। और अमेजोन ने खुद कहा है कि भाई एलएलसी बेस अकाउंट्स को ही मैं इजाज़त देता हूँ मीटू करने की, ड्रॉप शिपिंग को अलाउ करने की, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एलएलसी होती है। एलएलसी के जब हम किसी इसी ब्रांड के पास जब हम प्रोडक्ट लेने जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो हमें तो होलसेल प्राइस में प्रोडक्ट देता है, और सबसे पहले उनकी रिक्वायरमेंट्स ये है कि अपनी एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स हमें फॉरवर्ड करें, ठीक है। अच्छा, मेन ये चीज़ होगी, ठीक है। अब हमने क्या देखना होता है कि जब एक ब्रांड जो है उसको ब्रांड कितने में सेल कर रहा है, ब्रांड 23 के अंदर सेल कर रहा है, लेकिन जो अदर सेलर्स हैं जो 7 लोग इसको बेच रहे हैं वो कितने में बैठे हैं, 38 38 38 30, इसको क्या हो गया 20 और 20 $40 के अंदर, ठीक है। 20 की उसने डिलीवरी लगा दी, ठीक है, और 20 की उसने प्राइस लगा दी, ये दोनों को मैच करके मेन चीज़ होती है। अच्छा, अब लास्ट सेलर जो है इसको $40 के अंदर सेल कर रहा है, ठीक है, ये 38 लाइक सारे ही 40 के अंदर ही बैठे हैं। अब आप खुद देखो, जब एक बंदा 23 की सेल कर रहा है तो जो नीचे वाले सारे लोग हैं उसको 40 में क्यों बेच रहे हैं, ठीक है। प्राइस आप पे डिपेंड करती है कितने में वो चीज़ आप सेल करना चाह रहे हो, ठीक है। अब आपके लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कुछ स्टूडेंट्स के कि भाई ये 23 में बेच रहे सारे के सारे ऑर्डर्स इस 23 को जाने, कस्टमर पागल तो नहीं है वो इस 40 में बाय करेगा, नहीं, ठीक है। जब आप अमेजोन के ऊपर जब आप काम करोगे आपको पता चलेगा कि अमेजोन के ऊपर कस्टमर जो है अगर आप किसी लिस्टिंग के साथ जाके मीटू करते हो, बेशक लिस्टिंग के ऊपर 10,000 ऑर्डर आ रहे हैं, बेशक 1 लाख ऑर्डर आ रहा है, जब ऑर्डर जो अब जितने भी लोग इसमें बैठे होते हैं ना, इन सबको ऑर्डर जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है। अमेजोन के रूल्स, अमेजोन इस तरह नहीं करता जो फ्रंट पे बैठा है उसको ऑर्डर दी जाओ, नहीं, इस तरह नहीं होता। जब आप अमेजोन के ऊपर किसी भी लिस्टिंग के साथ जाके मीटू करते हो तो जो बाय बॉक्स होता है, ठीक है, बाय बॉक्स का मतलब क्या होता है, जो फ्रंट पे बंदा बैठा है ना उसका उसके बाद बाय बॉक्स है, लेकिन वो बाय बॉक्स जो होता है वो रोटेट हो रहा होता है। जब हम अकाउंट के ऊपर प्राइसिंग करते हैं या काम करने के कुछ रूल्स हैं, जब हम उसके अकाउंट से प्राइसिंग करते हैं, जब अपनी चीज़ों को हम देख रहे होते हैं, अपनी प्राइसिंग को मैनेज करते हैं, तो बाय बॉक्स जितना भी है वो सबको रोटेट हो रहा होता है। लाइक 1 घंटे पहले किसके पास है, 1 दिन बाद किसी और के पास चला जाएगा, 5 घंटे बाद किसी और के पास चला जाएगा, तो ऑर्डर जो है वो सबको जनरेट हो रहे हैं। लाइक अगर हम मिसाल के तौर पर बात करें, ये 10,000 ऑर्डर जो है वो इन सबके पास जा रहा है। अगर हम 2-2 हज़ार ऑर्डर की भी बात करें, 2,000 2,000 2,000 इन सबको 2-2 3-3 हज़ार ऑर्डर सबको जा रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि भाई वो सारा का सारा ऑर्डर वो 23 वाला लेके जा रहा है, नहीं, इस तरह नहीं होता,
ठीक है। अमेज़न को जब आप काम करोगे आपको खुद ही नॉलेज होगा कि आप प्राइस जितनी महंगी रखोगे, मैं एक आपको आज एक टेक्निकल चीज़ की बात बता रहा हूँ, अमेज़न के ऊपर इंटरनेशनल जो यूएस का कस्टमर है, ठीक है, वो प्राइस के ऊपर मैनेज नहीं करता। अगर हम एशियन लोग बात करें, एशियन लोग क्या देखते हैं, कम प्राइस देखते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं भई हमें कम प्राइस चाहिए, लेकिन वो क्वांटिटी को नहीं देखते, वो क्वालिटी को नहीं देखते। अब एक हम बात करें एक कपड़े की, एक क्लॉथ की, एक टी-शर्ट की। अब हम कहते हैं टी-शर्ट की जाके सबसे पहले प्राइस देखते हैं कि भई वो हमें टी-शर्ट जो है 100-200 के अंदर मिल जाए, $5 में, $3 में मिल जाए। लेकिन हम उस कपड़े की और उस चीज़ की, उस डिज़ाइन की हम क्वालिटी चेक नहीं करते। लेकिन जो बाहर का इंटरनेशनल कस्टमर है वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। वो कहता है प्राइस मुझसे जितनी मर्ज़ी ले लो, मेरी क्वालिटी और मेरा जो चीज़ जो मैं पहन रहा हूँ मुझ उस पे मुझे कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए। वो ऐसा लगे कि मैं ब्रांड लगूँ, मैं उस चीज़ को पहनूँ, मैं ब्रांड लगूँ, ठीक है? तो मेन क्या चीज़ होती है, जब आप इंटरनेशनल काम करोगे, उस पे क्या होता है, प्राइस जितनी मर्ज़ी चीज़ की बढ़ा दो, कस्टमर को ये लगता है कि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट और ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ठीक है? हम ये नहीं देखते होते कि भई हम प्रोडक्ट को 10 में बेचेंगे, तो कस्टमर हमारे पास आएगा, नहीं। कस्टमर तब उसके पास ही जाता है जो प्राइस बढ़ाता है, कस्टमर को ये लगता है ओरिजिनल ब्रांड की प्रोडक्ट है और एक अच्छी क्वालिटी की ये प्रोडक्ट है। ठीक है? इसमें आपने ये नहीं टेंशन लेनी कि भई हम प्राइस कम करेंगे, हमें ऑर्डर्स आएँगे। नहीं, इस तरह नहीं होता। ठीक है? मेन है ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल और ड्रॉप शिपिंग मॉडल वर्क इस तरह ही करता है। हमने सिंपली प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है। इनका क्या होता है, हमने ये प्रोडक्ट हमने ये फाइंड आउट कर ली। हमने इसका एसएन नंबर उठाना है, जो यूनिक इसका एक कोड होता है, उसको हमने उठा के अपने अकाउंट्स में ऐड करना है और हमारे अकाउंट पे लिस्टिंग लाइव हो जाएगी। जैसे ही हमें ऑर्डर्स आना स्टार्ट होंगे, इसका जो सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ से हमें प्रोडक्ट की जो प्राइस हमें कम मिलती है, हम वहाँ से फंड करके जैसे हमें ऑर्डर्स आएँगे तब जाके हम कस्टमर को शिप करवा देंगे। कोई हमने क्वांटिटी बाय नहीं की, कोई हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की, कुछ भी नहीं किया। ठीक है? मेन ये है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। सिंपली हमने एक छोटी मिसाल के तौर पे बात की है एक कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल वर्क किस तरह करता है। ठीक है? मेन क्या है, आप अगर आप सऊदी के अंदर हो, ठीक है, सऊदी के अंदर बैठकर भी एक ऐसे आपके पास जो आपके आईडीज़ हैं, आपके पास चीज़ें हैं कि आप अकाउंट्स बनाकर अपनी चीज़ों को फुलफ़िल करके अपना वहाँ से भी आप प्रोडक्ट्स को शिप कर सकते हो यूएस के अंदर। ठीक है, आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं क्योंकि आप एक दुबई के अंदर, सऊदी के अंदर, किसी भी कंट्री में अगर आप बैठे हो, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, किसी भी कंट्री में हो, आपके पास ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं कि आपके पास सिंपली चीज़ों को फुलफ़िल करो और अपना अमेज़न के ऊपर काम करो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अमेज़न के ऊपर, किसी कंट्री पे कोई रिस्ट्रिक्शन अमेज़न ने नहीं लगाई कि आप काम नहीं कर सकते, ये कंट्री काम नहीं कर सकती, कोई नहीं। सिंपली आपने अकाउंट्स बनाना है, अपनी चीज़ों को फिलफ़िल करना है और अपना अमेज़न के ऊपर काम स्टार्ट करना है। ठीक है? हम जो है अपना एक सिंपली बात कर लेते हैं कि अब जो है इन सब चीज़ों को जो हमने जो है अमेज़न के ऊपर कोई भी मॉडल स्टार्ट करना है, अब ये हमने अपना ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो हमने अभी सीखा है, इसको हमने प्रैक्टिकली अब करना है। ठीक है? हमारे पास क्या है, हमने चीज़ों को क्या कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनको हम फुलफ़िल करके अपना प्रॉफ़िट मार्जिन आज से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपके पास अपना अमेज़न सेलर सेंटर अकाउंट होता है। ठीक है? अब अमेज़न सेल सेंटर अकाउंट क्या चीज़ होती है? अब अमेज़न सेल सेंटर आगे हम जाके मैं आपको फिज़िकली भी वो चीज़ दिखा देता हूँ क्या होता है, किस तरह वो वर्क करता है। ठीक है? अब अमेज़न सेल सेंटर ये होता है कि आपकी जहाँ पर आपकी प्रोडक्ट्स लिस्ट होंगी, जहाँ पर आपके ऑर्डर्स आएँगे, जहाँ पर आपकी पेमेंट्स आपके इंटरनेशनल बैंक में रिसीव हो रही होंगी, जहाँ पर आपका जो है सारा का सारा वर्क होगा, आपकी इन्वेंटरी मैनेजमेंट होगी, आपका पूरा का पूरा आपका बिज़नेस जो होता है वो अमेज़न सेलर सेंटर अकाउंट के ऊपर होता है। ठीक है? अमेज़न सेल सेंटर अकाउंट क्या होता है कि आपका जहाँ पर सारा का सारा बिज़नेस उसी के ऊपर ही मैनेज हो रहा होता है। ठीक है? अब जो है अमेज़न के ऊपर सेलर सेंटर क्रिएट करने की क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अमेज़न की। ठीक है? अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स ये हैं, सिंपली हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स की भी बात कर रहे हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स के अंदर अमेज़न की ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके पास पासपोर्ट, आपका फ़ोन नंबर, आपकी जो है लाइक ईमेल और आपका जो है बैंक स्टेटमेंट। ठीक है? ये सिंपली जो है 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, एक बेसिक सिंपली 10% रिक्वायरमेंट्स हैं ये, ठीक है? 10% ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है? पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, आपकी ईमेल और आपका फ़ोन नंबर। ये है आपकी बेसिक 10% रिक्वायरमेंट्स। लेकिन 90% रिक्वायरमेंट्स जिससे आपका 100% हो के आपका बिज़नेस स्टार्ट होगा, वो कौन-सी रिक्वायरमेंट्स है? ठीक है? आपकी 90% जो रिक्वायरमेंट्स है वो है आपकी एलएलसी के अंदर। ठीक है? एलएलसी क्या चीज़ है? एलएलसी होती है आपकी कंपनी, यूएस के अंदर आपके नाम के ऊपर एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है, आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड होता है यूएस के अंदर, जिसके बिहाफ़ के ऊपर आप जाके अपने बैंकिंग ओपन करते हो, इंटरनेशनल जहाँ से आपको पेमेंट्स रिसीव होती हैं और आप अमेज़न अकाउंट जहाँ पर जाके अपना क्रिएट करवाते हो। ठीक है? अगर आप सप्लायर के पास जाओगे, प्रोडक्ट्स जहाँ प्रॉफिट मार्जिन लाइक अगर आप कम प्राइस में प्रोडक्ट्स लेना चाह रहे हो, अपना ब्रांड से ओरिजिनल प्रोडक्ट्स को होलसेल प्राइस में लेना चाह रहे हो, जब आप उसके पास जाओगे, सबसे पहले वो आपको आपकी कंपनी रिक्वायर्ड माँगेगा, कहेगा अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजो, मैं आपको एक पोर्टल आपको भेज रहा हूँ, जितने भी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ से अपना जो है देखना चाह रहे हो, आप देख के मुझे बताओ, मैं आपको होलसेल प्राइस के अंदर वो आपको दूँगा। आप फिर वो प्रोडक्ट्स उठा के अपने अमेज़न पे लिस्ट करोगे। ठीक है? मेन हर बिज़नेस की हर चीज़ की रिक्वायरमेंट्स क्या है? आपकी यूएस की एलएलसी। ठीक है? अब ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है? उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा और नंबर स्क्रीन के ऊपर मेंशन है। आप आके यहाँ से अपनी एलएलसी यूएस एलएलसी फॉर्मेशन की अपनी सर्विस यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है? लाइक ले सकते हैं। हमारा जो यूएस का ऑफिशियल डिपार्टमेंट है, ठीक है?
जो हमारा यूएस का डिपार्टमेंट है वो आपके लिए आपकी एलएलसी फॉर्मेशन करता है, ठीक है, वहाँ से आप जो है उनकी अपनी सर्विस ले सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ से आप आके रीड करो, सारे के सारे यहाँ पे मेंशन है जो है रिक्वायरमेंट्स आपकी, लाइक जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिलने हैं, जो आपकी कंपनीज में आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है, ये आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मेन क्या है, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। लाइक आप किसी भी लाइक वर्ल्ड में किसी भी कहीं पर बैठे हो, सऊदीया में हो, दुबई में हो, लाइक किसी भी इटली में, फ्रांस में, कहीं पर भी आप बैठे हो, इंडिया में हो, आपके पास सिंपली क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आपका पासवर्ड, आपका फ़ोन नंबर, आपका जो एड्रेस, आपकी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। आप कंपनी को फॉरवर्ड करोगे, जो हमारा यूएस का डिपार्टमेंट है वो आपकी एलएलसी फॉर्मेशन आपको करके आपके टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। जैसे आपको वो रिसीव होगी आपकी कंपनी रिसीव होने के बाद आप आओगे अमेजॉन सेलर सेंटर अकाउंट के ऊपर, आप यहाँ पे आके साइन अप करोगे, अपनी कंपनी के बिहाफ पे आप आके अपना अमेजॉन अकाउंट बनाओगे, ठीक है। अब क्या होता है, अमेजॉन के ऊपर मैंने आपको पहले बताया कि 10% आपके सिंपली आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, पासवर्ड, बैंक स्टेटमेंट। 90% जो रिक्वायरमेंट्स आपके फुलफिल करता है वो आपका एलएलसी है, ठीक है, वो आपकी एलएलसी है। एलएलसी के अंदर अमेजॉन ने, मैंने आपको पहले बताया कि अमेजॉन ने खुद अलाउ करता है कि अगर आप ब्रांड प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हो, आप आज के टाइम के अंदर जो है 2024 के बाद आप अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, 2024 के अंदर आप जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप जो है अपना अमेजॉन के अंदर आपको एलएलसी रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है। लोग क्या करते हैं, सिंपली अपने आईडी कार्ड से अपनी जो है बैंक स्टेटमेंट से अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद अमेजॉन लाइफ टाइम के लिए उनके अकाउंट से सस्पेंड कर देता है, क्योंकि अमेजॉन अलाउ ही नहीं कर रहा। क्योंकि वो अगर वो आते भी हैं मार्केट में 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए या 1 दिन के लिए, उसके बाद वो चुप करके घर जाके सो जाते हैं, अकाउंट्स को, अपनी डिटेल को वेस्ट करके, अपना जो माइंड सेट है, अपने बिजनेस को जो आगे वो करना चाह रहे थे, उनके जो ख्वाब थे सारे वो तोड़ के घर जाके सो जाते हैं। फिर वो ढूंढ रहे हैं अब हम क्या करें, अब कोई और हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अपना ईबे पे जाए, कहीं पर जाए। लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म के आज के टाइम के अंदर जाओ, आप शॉपिफाई पे जाओ, ईबे पे जाओ, अमेजॉन पे जाओ, किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाओ, उनकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स है आपके पास एलएलसी होनी चाहिए, ठीक है। आप वॉलमार्ट पे भी अगर सेलिंग करने जा रहे हो, उनकी भी रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपके पास यूएस की एलएलसी होगी, तब आप हमारे साथ आके अकाउंट ओपन करोगे, ठीक है। सबसे पहले इसलिए मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि अपनी एलएलसी से जाओ, अपना अकाउंट यहाँ आके सर्विस लो, ठीक है। लोग क्या करते हैं, परेशान है कि भाई हम जो है हमारे पास एलएलसी नहीं है, तो एलएलसी के लिए क्या करें। इसलिए जो हमारा यूएस का ऑफिशियल डिपार्टमेंट है वो आपके लिए आपकी एलएलसी फॉर्मेशन कर रहा होता है। मैं बार बार जो है आपको इसलिए बता रहा होता हूँ कि अपनी एलएलसी को, अपना एलएलसी को ही पहले बेसिक चीज़ को अपनी एलएलसी बनाओ, ठीक है। अपनी डिटेल्स को, अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपना माइंडसेट को वेस्ट करने से अच्छा है अपना एक दफ़ा अपना बिजनेस स्टार्ट करो, उन चीज़ों को अपना बेसिक लेवल से बनाओ। कुछ टाइम लगेगा, 1 दिन लगेगा, हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन जब चीज़ें आपको लाइफ टाइम वो बिजनेस में चलना है और लाइफ टाइम आपको पैसा बना के उस बिजनेस में देना है, ठीक है। ये नहीं कि आप भाई आओ रातों रात पैसा और निकालो भाग जाओ, नहीं। अगर आपने लाइफ टाइम मार्केट में बैठना है, लाइफ टाइम आपने खाना है, अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करो और लाइफ टाइम के लिए गारंटी है अमेज़न आपको कुछ नहीं करेगा। सिंपली क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी एलएलसी यहाँ से आके फॉर्मेशन करवाओ, फॉर्मेशन करवाने के बाद क्या होगा कि अपना जो है अमेज़न के पास जाके सेलर सेंटर बनाओ और अपना ब्रांड प्रोडक्ट को मीटू करके सेल करो। सिंपली कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। अपना ब्रांड के साथ जाके मीटू करो और अपना जो अच्छी प्रोडक्ट्स को, जो ब्रांड है, सप्लायर है, उनसे जाके प्रोडक्ट्स लो, कस्टमर को भेजो, बस, और आपको कोई काम नहीं है, ठीक है। मेन क्या हो रहा होता है कि लोग हमारे पास अब कुछ मैसेज आ रहे होते हैं कि हमें सर, हम जो है हमने यहाँ से जो एजेंसी थी उससे सर्विस ली, लाइक लोकल एजेंसीज आपके इंडिया में, पाकिस्तान में लोकल बहुत है, जो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे एड्स लगा के आपको एलएलसी की सर्विस दे रही होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं लोग, वो क्या कर रहे होते हैं कि आपकी एलएलसी आपसे पैसे लेकर आपकी एलएलसी बनाकर आपको फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, 90% यही चांसेस होते हैं कि आपकी एलएलसी जब आप हमारे पास आप लेके आते हो, हम उनको 100% उनको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आप फिर पछता रहे होते हो कि सर अब हमारे पैसे भी वेस्ट हो गए हैं, हमारी डिटेल भी वेस्ट हो गई, अब हम क्या करें, ठीक है। मेन आपके लिए एलएलसी भी आपकी वो जो है लाइक एजेंसीज वाले आपकी वेस्ट कर देते हैं, क्यों, आपको उनका रिलेशन नहीं होता, ठीक है। वो एक कंपनी नहीं है, वो एक ब्रांड नहीं है, वो एक सिंपली आपको एक एजेंसी है, एक ऑफिस है, या कोई पर्सन है जो आपको अपनी एलएलसी बनाकर आपको दे रहा है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ना ही आपकी कोई नंबर से लेकर आपकी एलएलसी फॉर्मेशन तक, आपके डॉक्यूमेंट्स तक, आधे से ज़्यादा दुनिया है वो आपको फेक बना के दे रही है। क्यों, उनकी फीसेस ज़्यादा हैं यूएस डिपार्टमेंट की, ठीक है, जो वो फुलफिल नहीं करते, वो अपना प्रॉफिट के चक्कर में आपकी डिटेल्स को वेस्ट कर देते हैं। उनको पता है कि भाई इस बंदे को कुछ नहीं पता, ये बंदा न्यू है मार्केट के अंदर, ठीक है। लेकिन जब आप हमारे पास आते हो, हम आपकी कंपनीज को रिजेक्ट करते हैं। 90% हमारे पास जो है केसेस ये होता है, उनकी कंपनीज को, हमारी जो कंपनी है वो आपकी एलएलसी को वेस्ट कर देती है, ठीक है। फिर वो दोबारा आके सर अब हमें बताएं हम कहाँ से सर्विस लें। इसीलिए मैं आपको पहले बार बार बता रहा होता हूँ कि हमारा जो यूएस का ऑफिशियल डिपार्टमेंट है वो आपके लिए आपकी एलएलसी फॉर्मेशन कर रहा है। नंबर स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, आप वहाँ से डिटेल लेकर अपनी एलएलसी यहाँ से फॉर्मेशन करवा लें, ठीक है। चांसेस क्या होते हैं कि आपके बाहर से आपका स्कैम होने से अच्छा है, डिटेल वेस्ट करने से अच्छा है, एक बार यहाँ पे आप बनवाओ। बनवाने के बाद क्या होगा, आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ऑफिशियली सारे के सारे जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं सारी की सारी आपको वहाँ पे फॉरवर्ड कर दी जाती हैं। क्यों, अगर आप एजेंसी से सर्विस में, उसमें मेजर क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि उन सब की एलएलसी के ऊपर पेनल्टी लगी होती है। क्योंकि यूएस के अंदर वहाँ पे डेली बेसिस पे रूल्स चेंज हो रहे हैं गवर्नमेंट के। एक आपको ब्रांड है, एलएलसी आपकी कंपनी है, कंपनी वो बनवाता है जिसके पास बिजनेस करना हो जिसने, ठीक है।
क्या हो रहा होता है उसके अंदर आपके जो कुछ जो एजेंसीज वाले हैं या कोई भी आपकी जो एलएलसी बना रहा है, आप सर्विस दे रहा है, आपको क्या करते हैं कि आपकी जो एलएलसी है सिंपली बनवाई, आपको फॉरवर्ड कर दी, कोई उसमें आपका चीज़ें फुलफिल नहीं की, कोई गवर्नमेंट को उनके जो है फॉर्म फिल नहीं किए, कोई गवर्नमेंट को उसकी रिपोर्ट नहीं भेजी चीज़ों की, आपकी एलएलसी आपको एक वीक के अंदर हमने सारी की सारी रिपोर्ट उसको आपके डिपार्टमेंट को, यूएस के डिपार्टमेंट को देनी होती है, गवर्नमेंट को। लोग क्या करते हैं अपनी एलएलसी को एक चक्रों में, लोगों के चक्रों में आके, बातों में आके अपनी बनवा ली। उसके बाद जब हमारे पास एलएलसी आती है, जब हम वहाँ से अपने डिपार्टमेंट से, यूएस से चेक करवाते हैं, आपकी एलएलसी के ऊपर 20,000 से लेकर 50,000 तक आपको पेनल्टी लग जाती है। पेनल्टी क्या होती है? आपको एक फाइन लग जाता है। जब आप यूएस के रूल्स में अगर हम बात करें, आप कोई भी काम सही नहीं करते तो आपको वहाँ पे फाइन लगता है। आपकी कंट्री में अगर हम बात करें, अगर हम कार पे जा रहे हैं, हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, हमारा चालान हो जाएगा, ठीक है? तो हमें चालान क्या होगा? वो एक फाइन है हमारा, ठीक है? हम फाइन जो है हमारे जो हम फाइन लग जाएगा, फाइन हम पे करेंगे, ठीक है? इसी तरह ही जब आप एलएलसी के अंदर आप गवर्नमेंट को आप उसकी डिटेल्स नहीं देते, तो गवर्नमेंट जो है आपको फाइन कर देती है 20 से $50,000 तक, ठीक है? वो क्या होता है, फिर आपकी एलएलसी भी वेस्ट, आपके पास $50,000 है ही नहीं जो आप पे करोगे, फिर आप डिटेल्स वेस्ट करके कंपनी क्लोज करवा देते हो, टेंशन में होते हो अब हम क्या करें, ठीक है? मेन इसीलिए मैंने आपको बार बार बता रहा होता हूँ कि अपनी चीज़ों को यहाँ पे आके सिंपली, आपके सामने नंबर मेंशन होता है बार बार, आप यहाँ से आके अपनी एलएलसी को फुलफिल करवाओ और अपना जो है सिंपली वे में, अच्छे वे में, और अपना यहाँ पे आके काम स्टार्ट करवाओ, ठीक है? अपना एलएलसी को फॉर्मेशन करवाओ, करवाने के बाद अपना अमेज़न के ऊपर जाके सेल्स सेंटर अकाउंट ओपन करो, क्योंकि हमारे पास जो है डेली बेसिस पे हज़ारों, ठीक है, हज़ारों एलएलसी डेली बेसिस पे हमारी बन रही होती हैं, और हमारे डिपार्टमेंट है जो आपको टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको भेज रहा होता है एलएलसी बना बना के, आपकी पूरी की पूरी आपके नाम के ऊपर हर एक एक चीज़ रजिस्टर्ड होती है, ठीक है? आपके नंबर से लेकर आपके एड्रेस से लेकर जितनी भी चीज़ें, वहाँ का फिजिकली एड्रेस होता है, सब कुछ होता है वहाँ का, और आपका जितनी भी एलएलसी है सारी की सारी आपके नाम पे फॉर्मेशन होती है, डिपार्टमेंट उसको पूरा वेरीफाई करवाता है गवर्नमेंट से, उसके जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस गवर्नमेंट के वो आपको डॉक्यूमेंट्स देती है। जब आपकी एलएलसी फॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद हम 3 से 4 डिपार्टमेंट है यूएस के, ठीक है? वो उनको आपको एक-एक चीज़ को वेरीफाई करके आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं गवर्नमेंट का। 3 से 4 वो सर्टिफिकेट हैं जो फिर हम आपको एलएलसी के साथ दे रहे होते हैं। लेकिन आप कहते हो सर ये हमें तो हमने पहली दफ़ा देखे, तो डॉक्यूमेंट्स हमें कोई बताता ही नहीं है, ठीक है? मेन क्या होता है, इसीलिए आपको पेनल्टी लग जाती है, $50,000 के आपको फाइन लग जाते हैं। क्या होता है, गवर्नमेंट से वो आपकी वेरीफाई ही नहीं करवाते चीज़ों को। क्या चक्करों में हम यहाँ से पैसे बचा के खा लें। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अपनी कंपनी के साथ जुड़ो, हमारी एक कंपनी है, हमारा आपका रिलेशन है, टाइम का नहीं है। आपको और हमारा रिलेशन, अगर आपके पास, अगर हमारा आज एक रिलेशन आपका स्टूडेंट के बेस पे आया है, क्लाइंट के बेस पे, इन्वेस्टर के बेस पे, अगर आपका हमारा आज रिलेशन एक जुड़ा है, उसने लाइफ टाइम जाना है। और हमारा ये होता है कि अगर हमारे पास आज कोई स्टूडेंट आया है, हम उसको एक ब्रांड बनाएं, कल को वो $1 मिलियन का ब्रांड बना के बैठो और हमें पता चले कि हमारे स्टूडेंट ने कुछ मार्केट में आगे किया है, ठीक है? तो मेन क्या होता है, हमारे पास जो ऐसे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनकी मिलियंस मिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, ये नहीं एक मिलियन, 100 मिलियन, 50 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है? सिर्फ क्या है, एक ट्रस्ट है, चीज़ों को सीखा है, बेसिक लेवल से उन सबको चीज़ों को सीख कर अपना अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके आज वो अपना मिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू मंथली बेस पे बना रहे हैं, ठीक है? अगर आप मार्केट में काम करना चाह रहे हो, प्रॉपर वे में सब कुछ करना चाह रहे हो, सिंपली रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करो और अपना अमेज़न के ऊपर जाकर बिजनेस को स्टार्ट करो। कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं, अपनी सिर्फ एलएलसी फॉर्मेशन करवाओ और अपना अमेज़न के ऊपर जाकर अपनी ब्रांडेड प्रोडक्ट को लिस्ट करो अकाउंट के ऊपर, ठीक है? अब जो है अमेज़न सेल सेंटर होता क्या, हम फिजिकली देख लेते हैं, ठीक है? अब मैं आपको एक अपने स्टूडेंट का अकाउंट दिखा रहा हूँ, ठीक है? जो हमने बिल्कुल ही फ्रेश एक न्यू अकाउंट बनाया एलएलसी बेस के ऊपर, ठीक है? अब जो है आपके सामने अकाउंट है जो हमारा एलएलसी के हमने पहले फॉर्मेशन करवाई है, करवाने के बाद हमारे स्टूडेंट का जो है अकाउंट बनाया है, बनाने के बाद जो हमारा जो है इस टाइम 24 आवर के अंदर वो हमारा वेरीफाई होकर हमारे सामने आ गया। मैंने कहा सर आपको दिखा दूँ, अभी मैंने वेरीफाई करवाया अकाउंट, मुझे मेल आई है कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया, मैंने कहा आपके साथ शेयर भी मैं कर दूँ, ठीक है? उसमें ज़रा थोड़ा होगा कि आपको नॉलेज हो जाएगी कि भाई अमेज़न सेल सेंटर जो मैं अभी बात करूँ, जो मैं एलएलसी की बात करूँ, वो होती क्या चीज़ है और हमारा अकाउंट बन के आएगा कैसे, ठीक है? अब अकाउंट का ये नेम है सून वर्ल्ड एलएलसी। ये हमारी जो एलएलसी है यूएस के अंदर हमारी वेरीफाई हो चुकी है स्टूडेंट के नाम के ऊपर, हमारे डिपार्टमेंट ने हमें बनाकर हमें फॉरवर्ड किया है, हमने फिर अमेज़न से सेंटर अकाउंट ओपन किया है। अब ये हमारे अकाउंट का नाम क्या है, हमारी कंपनी जो है सून वर्ल्ड एलएलसी के नाम से हमारी यूएस के अंदर एलएलसी है, ठीक है? अब ये हमारा अमेज़न सेल सेंटर हमने जो अकाउंट क्रिएट किया है वो हमारे सामने आ चुका है, ठीक है? अब क्या है, ये आपका अमेज़न जो सेल सेंटर अकाउंट होता है वो इसके अंदर आपके सामने इस तरह उसका डैशबोर्ड होता है, ये उसका फ्रंट डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपकी सेल्स, यहाँ पर आपके ऑर्डर शो कर रहा है वो, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग के और उसके एफबी के ऑर्डर शो कर रहा है, यहाँ पे आपको लाइफ टाइम टोटल बैलेंस शो करता है, यहाँ पे अगर किसी बायर का आपको मैसेज आया तो वहाँ पे वो शो करता है, और यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो कस्टमर ने रेटिंग दी है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको शो हो रही होती है। अच्छा, ये आपका एक डेमो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ज़रा, एक डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ, फ्रंट ये है डैशबोर्ड अमेज़न का। अच्छा, मैनुअल टेक्निकल चीज़ों की बात की जाए, ये है कैटलॉग जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स, हम ब्रांड प्रोडक्ट्स को वहाँ पर ऐड करते हैं और अपना लिस्ट अपनी प्रोडक्ट्स को लाइव कर देते हैं, ठीक है? ये ऑप्शन है। यहाँ पर हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो रही है। अब इन्वेंट्री क्या होती है, अगर हमारे पास 10 स्पॉट्स हमने खोली थी, ठीक है, लाइव अपना लाइव की थी 10 लिस्टिंग, वहाँ से हमें 4 से 5 ऑर्डर आ चुके हैं, बाकी हमारे 5 ऑर्डर बच गए, ठीक है? हम उसको दोबारा अपडेट करके 20-25 क्वांटिटी वहाँ पे ऐड दोबारा कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो रही होती है, ठीक हो गया?
ठीक है। ये हमारे ऑर्डर्स हैं जहाँ पर हम ऑर्डर मैनेज, अगर हमें अमेज़न के कस्टमर की तरफ से ऑर्डर आया है, यहाँ से हम उसको खोल के अपना शिप कर देते हैं, उसमें ट्रैकिंग वगैरह डालकर उस कस्टमर को ऑर्डर शिप कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको एक सिंपली ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो मैं बाद में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारी बिजनेस रिपोर्ट होती है, यहाँ पे हमारी पेमेंट्स मेथड होते हैं, लाइक पेमेंट्स हमें जो अमेज़न रिलीज़ करता है उसकी डेट होती है, ये परफॉर्मेंस में हमारे अकाउंट की हेल्थ है। ठीक हो गया। अब ये है सिंपली ओवरव्यू आपको अमेज़न सेल्स सेंटर अकाउंट किस तरह होता है। जो मैंने अभी आपको बात की है कि अमेज़न हम कंपनी के बाद अपना इस कंपनी की जो हमारी बन के आएगी उसके बाद हम अमेज़न साइन अप करेंगे, वो होती क्या चीज़ है, वो ये होता है। इस तरह बन के आपके सामने आता है अमेज़न अकाउंट। ठीक है, अब अमेज़न जो है आपको कहीं पर भी कोई इश्यू नज़र आ रहा है, हमारा जो अकाउंट है वेरीफाई होकर हमारे सामने आ चुका है 24 आवर के विदिन, लाइक 24 आवर्स से भी हमारे पहले मेल आ चुके हैं कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। क्यों? हमारी एलएलसी बेस्ड अकाउंट्स हैं और हमारी हर चीज़ अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है। अमेज़न हमें क्यों तंग करेगा? अमेज़न हमें क्यों कहेगा भई आपका अकाउंट रिजेक्ट हो गया, जब हमने हर चीज़ अमेज़न की फुलफिल कर दी है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एक-एक दिन के अंदर $1 मिलियन की भी सेल उठाएं, अमेज़न हमें तंग नहीं करेगा। क्यों? हमें वो चीज़ें और हमें टेक्निक्स और हम उन चीज़ों को फुलफिल हमने कर दी है। अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स हमने कंप्लीट कर दी हैं। हम अब चाहें इसके ऊपर अब जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट, अच्छी वाली प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, अपना जो है सेल्स और प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्या होता है, ये है आपके सामने प्रोडक्ट लिस्ट। जो अभी हमने बात की है, प्रोडक्ट लिस्टिंग हो रही होती है, यहाँ पे प्रोडक्ट हमने ऐड करनी है, कौन सी किस तरह। अच्छा, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ। अच्छा, अभी जो हमने प्रोडक्ट की बात की ना कि प्रोडक्ट हम जाके अब इसको अपने अकाउंट पे जाके मीटू करेंगे, लिस्ट करेंगे और हमें जो है यहाँ पे हम ऐड होके बैठ जाएंगे। होता किस तरह, हमने आ जाना, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल डाउन करना है हमने यहाँ पे होता है एसन नंबर, एसी नंबर, ASIN नंबर होता है, जो हर प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड होता है। ठीक है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन में हम जाएँ तो यहाँ पर एक कोड होता है एसन नंबर, जिसको हम एसी नंबर बोलते हैं। ये हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ये हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद क्या कहते हैं, हम अपने अमेज़न सेल्स सेंटर अकाउंट के अंदर यहाँ पर हम आके पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद क्या होता है, वो जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होने लग जाएगी। ठीक है, वो प्रोडक्ट आ गई आपके सामने, ये आ गई प्रोडक्ट। ठीक है, आ गई प्रोडक्ट। अब हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हमने सेल दिस प्रोडक्ट करना है, यहाँ पे हमने लिखना है न्यू, यहाँ पे हम सेल दिस प्रोडक्ट करेंगे और आगे जाके वो हमसे पूछेगा कितनी प्राइस में आप उसको सेल करना चाह रहे हो। लोग वहाँ पे 150 ही बेच रहे हैं, हम चाहे 40 में बेचें, प्रॉफिट पे हमारा डिपेंड करता है कितना प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं। हम 55 में सेल करें, 54 में करें, 39 की करें, 49 की करें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम करके लिस्टिंग को सेव करेंगे। लिस्टिंग जो है 24 आवर कह रहा हूँ, 5 से 10 मिनट के अंदर आपके अकाउंट पर लाइव हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे आपका नाम शो होने लग जाएगा अकाउंट का, और आपको जो अगर वो लिस्टिंग के ऊपर आप देखो ऑर्डर्स आ रहे हैं, कस्टमर लाइव बैठा हुआ है, आपको कहता हूँ अब जैसे आपकी लिस्टिंग लाइव होगी आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ऑलरेडी कस्टमर्स को बाइंग कर रहा है। ठीक है, ये होता है ड्रॉप शिपिंग की पावर। और ड्रॉप शिपिंग क्यों हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्यों हमें कोई इतना मुश्किल नहीं काम करना, कोई इन्वेंट्री बाय नहीं करनी, कोई चाइना से सप्लायर से बात नहीं करनी, कुछ नहीं हमने करना, ना ही हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट करके रख देना है। ठीक है, मेन हमने सिर्फ क्या चीज़ करनी होती है, मेन हमने सिर्फ अपना चीज़ों को फुलफिल करना है, अपना अमेज़न की प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है, ऐसी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है जो अमेज़न के ऊपर अच्छी खासी सेल हो रही हूँ। मेन हमारा ये टारगेट होता है कि अच्छी प्रोडक्ट्स अमेज़न पे सेल हो रही हैं, उनको हम करें, अपना प्रॉफिट भी निकालें और अपनी सेल्स भी निकालें। ठीक है, अच्छा, ये होगी हमारी प्रोडक्ट्स अमेज़न पे लाइव हो गई। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डर्स की। अब जैसे ही हमें प्रोडक्ट अकाउंट पे लाइव हो गई, अब ये हो गया मैनेज ऑर्डर। अब क्या होता है कि यहाँ पे हमें ऑर्डर्स रिसीव हो जाएगा, जैसे हमारा अकाउंट पे ऑर्डर आने लगेंगे, यहाँ पे हमें ऑर्डर्स शो होने लग जाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से अनशिप में हमें ऑर्डर शो होगा, हम यहाँ से जाएंगे, जहाँ से हम पहले सप्लायर से जाके ऑर्डर शिप करेंगे, वहाँ से हमें मिलेगा ट्रैकिंग नंबर। हम यहाँ पर अपने अकाउंट के ऊपर आकर ट्रैकिंग नंबर ऐड करेंगे और कस्टमर को जो है ऑर्डर को सेव करेंगे, ऑलरेडी वो शिप में चले जाएगा और आपकी जो पेमेंट्स हैं वो आपको इंस्टेंट आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगी, बैलेंस टोटल बैलेंस वो आपको ऐड हो जाएंगी। ये है अपना ऑर्डर लेना, अपना सेल्स सेंटर पर काम करना और अपना ऑर्डर को शिप कर देना। सिंपली यही काम है, अकाउंट पे आए, प्रोडक्ट को लिस्ट की, ऑर्डर्स को शिप कर दिया, पैसे अकाउंट में ऐड, बस सिंपल इतना काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब क्या हो रहा था, अब ये हमारा है अपना बैलेंस पेमेंट डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट, हमारे जो है मंथली जो अमेज़न हमसे एक्सपेंस ले होता है, यहाँ पे सारा शो होता है। ये हमारे अकाउंट की फीस है जो अमेज़न ने मंथली हमारे से ली है, ये यहाँ पे शो करिए। पहला महीना हमारा जैसे अकाउंट ओपन हुआ है, अमेज़न ने हमसे फीस काट ली है ऑलरेडी। ठीक है, ये है हमारा अकाउंट, ठीक हो गया। अब क्या आता है, हमारा जो प्रॉफिट होता है यहाँ पे हमें शो होता है टोटल बैलेंस। अमेज़न जो हमें नीचे डेट दे रहा होता है, एक टाइम दे रहा होता है, यहाँ पर आपको हर 15 दिन में अमेज़न पेमेंट रिलीज़ करता है, लाइक एक महीने के अंदर 2 दफ़ा पेमेंट आती है, हर 15 दिन बाद अमेज़न पेमेंट रिलीज़ कर रहा होता है। अब हमारे जो नेक्स्ट पे आउट क्या दे बता रहा है, ठीक है, ये हमें डेट अमेज़न दे रहा है कि आपको इस डेट को आपकी पेमेंट्स रिलीज़ हो जाएंगे, क्योंकि हमारा बैलेंस अभी है ही नहीं कोई प्रॉफिट, तो हमें कैसे मिलेगा। ठीक है, वो डेट अपडेट हो जाती है, हर 15 दिन बाद अमेज़न डेट को अपडेट करता है, क्योंकि पेमेंट जो है आपको 3 से 5 दिन के अंदर रिसीव हो जाएंगे आपकी इंटरनेशनल बैंक के अंदर। जो आप कंपनी के नाम पे बनाओगे वही सेम बैंक आप यहाँ पे आप लगाओगे, आपकी जो पेमेंट्स हैं वो अमेज़न आपको हर 15 दिन बाद आपके अकाउंट्स में सबमिट करता रहेगा। ये है सिंपली अमेज़न सेल्स सेंटर अकाउंट, जिसके पीछे दुनिया लाइक पागल ही है। ठीक है, मैं तो ये कहूँगा दुनिया पागल है, क्योंकि पागल किस वजह से, दुनिया को एक चाहत है, एक दुनिया को शौक है कि हम जाके अमेज़न सेल्स सेंटर अकाउंट देखें तो सही। हम बस सुन रही हैं, लोगों के अकाउंट देख रहे हैं, हमारा तो अकाउंट है ही नहीं।
क्यों नहीं है? जब चीज़ों को आप फुलफ़िल करोगे, आपके पास भी आपका अकाउंट होगा, आप भी अपना बिज़नेस करोगे और आप भी प्रॉफ़िट निकाल रहे होगे। लोगों को देखने से अच्छा अपना खुद काम करो, ठीक है? ये है सिंपली, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हमने फुलफ़िल करना है और अपना काम स्टार्ट करना है, ठीक है? अच्छा, हमने क्या सीखा आज के अंदर कि अपने प्रोडक्ट्स को जो है हमने फाइंड आउट कितना करना है, ये हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट की, हमने किस तरह प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट की, हमने ड्रॉप शिपिंग मॉडल सीख लिया कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल होता किस तरह, और हमने काम कौन सा करना है। उसके बाद हमने अपना अमेज़न अकाउंट फिजिकली भी देख लिया, उसको सीख भी लिया कि उसके लिए हमारी एलएलसी रिक्वायरमेंट्स हैं, यहाँ से हमने आके सर्विस लेनी है, नंबर स्क्रीन के ऊपर मेंशन है। उसके बाद क्या होगा, हमने आके अपना अमेज़न के ऊपर काम स्टार्ट करना है, वो हमने फिजिकली भी देख लिया किस तरह आपने करना है, ठीक है। अच्छा, अब मेन हमारा लास्ट टॉपिक क्या रह गया हमारे पास, अब हमारा बिजनेस तो हो गया, हमारा एलएलसी से हमारा अकाउंट बन गया, अब हम पेमेंट्स कहाँ पे रिसीव करेंगे। पेमेंट्स के लिए आपके पास एक इंटरनेशनल कंपनी बैंक होना चाहिए। उसके लिए क्या होता है, जो आज के टाइम के अंदर सबसे बेस्ट, कोई फीस नहीं लगती, आपको कार्ड्स भी दे रहे हैं, आपको बैंक डिटेल्स भी दे रहे हैं, आपको इंटरनेशनल फ्री ट्रांजैक्शन और आपको फ्री रिसीविंग मनी आपको ये बैंक प्रोवाइड करता है। इसका नाम है मरकरी, ठीक है, मरकरी बैंक अकाउंट, ठीक है। ये इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड एक बैंक है जो सिर्फ बड़े लोग बनाते हैं, लाइक कंपनीज के ऊपर जो लोग बनाते हैं, ये वो बैंक है, ठीक है। आम जो है पर्सनल हम इसको बना ही नहीं सकते। ये इसके कार्ड्स हैं, ठीक है, इसके कार्ड्स हैं, ये आपका पूरा बैंक अकाउंट है, एक इंटरनेशनल बैंक अकाउंट है जो आपको अकाउंट फ्री में अकाउंट दे रहा है, साथ आपको वर्चुअल फ्री डेबिट कार्ड दे रहा है, वर्चुअल भी दे रहा है, डेबिट भी दे रहा है, आप अपने एड्रेस पे मंगा सकते हो। उसके बाद आपको फ्री इंटरनेशनल यूएसडी ट्रांसफर आपको दे रहा है, लाइक आप रसीद भी फ्री करते हो, सेंड भी फ्री कर सकते हो। उसके बाद जो है आपको ये एक बैंक है जो हमारा बिजनेस बैंक अकाउंट है, जो हम अपनी कंपनी के बिहाफ के ऊपर यहाँ पे आके अपना ओपन बैंक करेंगे। उसके बाद हमारा अकाउंट वेरीफाई होगा, ओपन होगा, हम इसकी डिटेल्स उठाकर अपने अमेज़न सेल सेंटर में जाके पेस्ट कर देंगे। अमेज़न जब भी पेमेंट भेजेगा हमारे इस इंटरनेशनल बैंक में रिसीव होगी। फिर हम यहाँ पे सेंड पे बटन पे क्लिक करेंगे और अपने जो पेमेंट्स है अपने इंडिया में, सऊदीया में, दुबई में, किसी भी कंट्री में हम अपने लोकल बैंक में ट्रांसफर करके अपना उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पेमेंट गेटवे हैं, ये हमारा पेमेंट मेथड है और ये हमारा इंटरनेशनल बैंक है, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक, हमने सीख लिया हमने बिजनेस करना कौन सा, हमने जो हमने रिक्वायरमेंट्स को अमेज़न के फुलफिल करने का किस तरह करना है, और लास्ट हमारा टॉपिक ये है कि पेमेंट्स को रिसीव कहाँ करना है। उसके लिए आपकी कंपनी के ऊपर हमारा जो यूएस का डिपार्टमेंट है आपको फ्री के अंदर ही आपको ये बैंक बना के दे रहा होता है, एलएलसी के अंदर ही, ठीक है। आपको एलएलसी के अंदर सारे की सारी जो अपना एक पैकेज के अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, ठीक है, कोई उतना एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, सब कुछ आपके अमेज़न अकाउंट्स, आपके बैंक अकाउंट्स, आपकी एलएलसी फॉर्मेशन, सब कुछ आपको एक ही चीज़ के अंदर आपको मिल रहा होता है, वो हमारा यूएस का डिपार्टमेंट ही बना के देता है, ठीक है। आपके जो है पाकिस्तानी लोग, इंडियन लोग क्यों आपको बैंक्स नहीं बना के देते, आपको अमेज़न अकाउंट्स क्यों नहीं बना के देते, क्योंकि आपके वो अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं बैंक ही। क्यों, यहाँ पर आपकी इसकी एलएलसी की लोकेशन जा रही होती है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि आपकी जो लोकेशन जो होते हैं उनकी लोकेशन पाकिस्तान, इंडिया की होती है, तो आपके अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं, आपको बना कर ही नहीं देते, ठीक है। फिर आप ढूंढ रहे होते हैं कि भैया हमें बैंक तो बना दो, हमने एलएलसी तो बना ली है, ठीक है। मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी जो एलएलसी की फॉर्मेशन है सर्विस एक दफ़ा आप लो, सारी की सारी चीज़ों को अपना जो अच्छे प्रोफेशनल तरीके में उसको क्रिएट करवाओ, ठीक है। और आपकी यूएस की टीम ही आपको बनाएगी, वहीं की लोकेशन पे ही बनाएगी। अच्छा, मेन हमारा आज का सारा ये टॉपिक क्लियर हो गया, सब चीज़ों को हमने फिजिकली सीख लिया और फिजिकली देख भी लिया, ठीक है। अब जो है मेन आपके लिए मैंने जो है एक प्रॉपर वन टू वन ट्रेनिंग जो है हमने लॉन्च किया, वन टू वन ट्रेनिंग, जिसके अंदर क्या हो रहा होता है, कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है अमेज़न का, किसी भी प्लेटफॉर्म का, ई कॉमर्स का, उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अपनी चीज़ों को सीखना चाह रहे हैं, प्रॉपर जीरो से एडवांस तक सीखना चाह रहे हैं, अपनी चीज़ों को अपना क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाह रहे हैं, अपना स्पेसिफिक कंट्री में अगर काम करना चाह रहे हैं, किसी भी जगह पे वो काम करना चाह रहे हैं, अपना किसी भी ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, एफबीए स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके पास सप्लायर्स नहीं है, उनके पास कंपनीज नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, अपना अमेज़न अकाउंट नहीं है, कुछ भी अगर आपको पूछना है, कोई भी आपका सवाल है, आप जो है नंबर स्क्रीन के ऊपर मेंशन है वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका। और बाकी जो वन टू वन ट्रेनिंग होती है, वन टू वन ट्रेनिंग ये है कि आपकी जो एलएलसी जो वन टू वन ट्रेनिंग ये होती है कि आपका जो बेसिक कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, ठीक है, लाइव आपकी वन टू वन सेशंस हो रहे होते हैं, उसके अंदर कोई रिकॉर्डिंग सेशन नहीं है, आपकी लाइव सेशंस होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपके सारा माइंडसेट क्लियर किया जाता है, आपके कोई थर्ड पर्सन उसके अंदर नहीं होता। वन टू वन ट्रेनिंग का मतलब यही है कि आप होगे, मेंटोर होगा, जहाँ पर आपके सारे क्लासेस आपकी चल रही होंगी, आपका सारा का सारा बिजनेस वहाँ पे फिजिकली देख रहा होगा, आपको लाइफ टाइम की सपोर्ट मिलती है, आपको मार्केट में इन करवाया जाता है। मेन स्टूडेंट्स क्या चाह रहे होते हैं, मेन इन्वेस्टर या क्लाइंट ये चाह रहा होता है कि कोई हमें बंदा ऐसा मिले जो हमें हाथ पकड़ के हमें मार्केट में पूरा चला के आए, ठीक है। ऐसा बंदा उनको नहीं मिलता, इसलिए जो हमारी सर्विसेज हैं सारी आपको लाइफ टाइम की सपोर्ट भी देती हैं, और हमारी सर्विस ऐसी है, हमारी जो कंपनी जो हमारी वर्क कर रही है, हमारा जो ब्रांड है वो इस तरह वर्क करता है कि आपको हाथ पकड़कर आपको चलाया जाता है बच्चों की तरह, ठीक है। आपको सिखाया जाता है, आपको करवाया जाता है, मार्केट में आपको फिजिकली प्रैक्टिकली काम चीज़ें करवाई जाती हैं, आपको मार्केट में इन करवाया जाता है, और लाइफ टाइम आपको सपोर्ट दी जाती है, ठीक है। कोई भी इश्यूज होते हैं आपको सारे के सारे वहाँ पे क्लियर करवाए जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या है, क्या वन टू वन ट्रेनिंग की अगर आप यहाँ पे है, अपना नंबर के ऊपर मेंशन है, टीम भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ, वहाँ पे आप डिटेल्स लेकर अपनी वन टू वन ट्रेनिंग ज्वाइन करके अपना सारा चीज़ों को सीख सकते हो, अपना जो है किसी भी चीज़ के अगर कोई इश्यूज़ हैं यहाँ पे आप आके क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ये वन टू वन ट्रेनिंग आपको मैंने आपके लिए जो है प्रोवाइड की है, यहाँ से आप आके परचेज करके अपना जो वन टू वन ट्रेनिंग की सर्विस ले सकते हो।
ठीक है, आपकी क्लासेस वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अगर किसी भी किस्म का अगर आपको अदर कोई क्वेश्चंस हैं, अपना चीज़ों को पूछना है, सीखना है, कॉन्टैक्ट करना है, अगर आप किसी भी किस्म का इश्यूज़ हैं, आप जो है नंबर स्क्रीन के ऊपर मेरा मेंशन है, वहाँ से आप करके पर्सनल कॉन्टैक्ट मेरे से कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।